आज गृह मंत्री जी ने इस बात को सार्वजनिक किया और उस दिन उस कैबिनेट की बैठक में मैं खुद भी वहां पे मौजूद था और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने जब इसको कैबिनेट में टेबल किया गया तो उसके बाद उनका मत था ये और उन्होंने इस बात का सुझाव कैबिनेट में ही रखा था कि वो चाहते हैं कि इस पे एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये विषय इतना गंभीर है और पूरे देश से जुड़ा हुआ यह विषय है तो इसमें हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का मौका मिले। उसी वक्त उन्होंने इस बात का सुझाव दिया था कि इसको जेपीसी में इसको लेकर जाना चाहिए और आज लॉ मिनिस्टर ने अपनी बातों को रखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जेपीसी में जाएगा और वहां पे विपक्ष के साथ साथ तमाम दलों के पास ये मौका होगा अपने सुझाव अपनी शंकाएं उसको खूबसूरती से वहां पे रखा जा सकता है। तो देश में क्या हमेशा चुनाव ही होता रहे और जब भी चुनाव होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है और अब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ एक ही जगह नहीं लगता है ना, वो भले एक प्रदेश का हो लेकिन चर्चा दिल्ली देश भर में होती है। तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना था, लॉ कमीशन का कहना था, 20 साल से इसके बारे में प्रयास चल रहे थे। तो मुझे बहुत ही गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर कि उन्होंने कहा नहीं ये हम करेंगे और इसमें खर्चा बचेगा, प्रचार का समय बचेगा और पूरा एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। एक बार चुनाव हो गया, जाइए 5 साल काम करिए, अच्छा काम करिए, जीत के आइए, अच्छा नहीं करिए हार जाइए, तो देश में एक स्टेबिलिटी आएगी। मैं ये कहूंगी पूरा विश्व में जो अमेरिका है हर कंट्री में एक ही बार होता है, ऐसा नहीं कि हमारे जैसा टाइम टू टाइम है ना, कुछ इलेक्शन कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज एन एमपी मुझे फेस करना पड़ता है क्योंकि आचार संहिता लग जाता है, सारा काम रुक जाता है। तो एवरी टाइम दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, जिसकी वजह से पूरा देश का भी पैसा भी बहुत बर्बाद होता है। आई थिंक एक साथ में करेंगे तो बहुत बच सकता है पैसा। हाँ, जेपीसी को ठीक भेज दिया। जेपीसी में हम लोगों की मांग थी, जेपीसी में विचार विमर्श होके तभी पूरी तरह से वेट करके कि किस तरह से वेटिंग उसकी करके तभी इसको बिल्कुल जो आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, इसलिए उस बिल में हम लोग संशोधन की बात कर रहे हैं। आज गृह मंत्री जी ने इस बात को सार्वजनिक किया और उस दिन उस कैबिनेट की बैठक में मैं खुद भी वहां पे मौजूद था और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने जब इसको कैबिनेट में टेबल किया गया तो उसके बाद उनका मत था ये और उन्होंने इस बात का सुझाव कैबिनेट में ही रखा था कि वो चाहते हैं कि इस पे एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये विषय इतना गंभीर है और पूरे देश से जुड़ा हुआ यह विषय है तो इसमें हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का मौका मिले। उसी वक्त उन्होंने इस बात का सुझाव दिया था कि इसको जेपीसी में इसको लेकर जाना चाहिए और आज लॉ मिनिस्टर ने अपनी बातों को रखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जेपीसी में जाएगा और वहां पे विपक्ष के साथ साथ तमाम दलों के पास ये मौका होगा अपने सुझाव अपनी शंकाएं उसको खूबसूरती से वहां पे रखा जा सकता है। तो देश में क्या हमेशा चुनाव ही होता रहे और जब भी चुनाव होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है और अब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ एक ही जगह नहीं लगता है ना, वो भले एक प्रदेश का हो लेकिन चर्चा दिल्ली देश भर में होती है। तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना था, लॉ कमीशन का कहना था, 20 साल से इसके बारे में प्रयास चल रहे थे। तो मुझे बहुत ही गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर कि उन्होंने कहा नहीं ये हम करेंगे और इसमें खर्चा बचेगा, प्रचार का समय बचेगा और पूरा एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। एक बार चुनाव हो गया, जाइए 5 साल काम करिए, अच्छा काम करिए, जीत के आइए, अच्छा नहीं करिए हार जाइए, तो देश में एक स्टेबिलिटी आएगी। मैं ये कहूंगी पूरा विश्व में जो अमेरिका है हर कंट्री में एक ही बार होता है, ऐसा नहीं कि हमारे जैसा टाइम टू टाइम है ना, कुछ इलेक्शन कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज एन एमपी मुझे फेस करना पड़ता है क्योंकि आचार संहिता लग जाता है, सारा काम रुक जाता है। तो एवरी टाइम दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, जिसकी वजह से पूरा देश का भी पैसा भी बहुत बर्बाद होता है। आई थिंक एक साथ में करेंगे तो बहुत बच सकता है पैसा। हाँ, जेपीसी को ठीक भेज दिया। जेपीसी में हम लोगों की मांग थी, जेपीसी में विचार विमर्श होके तभी पूरी तरह से वेट करके
कि किस तरह से वेटिंग उसकी करके तभी इसको बिल्कुल जो है आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं। इसलिए उस बिल में हम लोग संशोधन की बात कर रहे हैं।